हरे कृष्णा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी और यह पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पितरों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति 7 पीढ़ियों तक तिर जाते हैं और इस बार एकादशी की पूजा अन्य एकादशी व्रतों से अलग है और विशेष है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्तों और पूजा विधि के बारे में। इस बार आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से देखा जाए तो यह 16 सितंबर मंगलवार की देर रात्रि का समय होगा प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 17 सितंबर बुधवार को रात्रि में 11:39 पर होने वाला है। बुधवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर दिन बुधवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले मंगलवार को किया जाएगा और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:29 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल की पूजा सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में की जाएगी और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन सुबह 6:26 तक रहने वाला है और उसके बाद में पूरा दिन पुष्पे नक्षत्र रहेगा। यह योग पूजा के लिए या पितृ संबंधित कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात्रि में 11:40 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा गुरुवार को रात्रि में 11:24 पर और गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल की पूजा आप सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और गुरु पुष्पे योग सुबह 6:32 तक रहेगा। इस बार हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और अगर हरिवासर के समय कोई मंत्र जप किया जाए या कोई खास पूजा उपाय किया जाए तो उसका शुभ फल जल्दी ही प्राप्त होने की संभावना होती है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत खोला जाएगा 18 सितंबर दिन गुरुवार को। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:18 से 8:30 तक रहेगा। वैसे तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके व्रत खोल लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरुवार का पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है, इसलिए जो भक्त किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए हों तो वह दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इंदिरा एकादशी व्रत अन्य एकादशी व्रतों की तरह ही पूजा की जाती है, लेकिन अंतर सिर्फ इस बात का है कि आज के दिन शालिग्राम भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम भगवान की पूजा करें। शालिग्राम भगवान को पहले पंचामृत फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। पूजा में गुलाल यज्ञोपवीत पुष्प होने चाहिए, साथ ही तुलसी पत्र चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं, कथा पढ़ करके आरती उतारें और सबसे अंत में पंचामृत और भगवान को अर्पित करें। भोग में सभी लोगों को प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद दान की सामग्री किसी निर्धन व्यक्ति को देने के बाद स्वयं तुलसी पत्र और जल या पंचामृत से व्रत का पारण करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। यह थी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।